गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 जून का द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखा, तो इसमें पहला क्वेश्चन इसमें मुझे दिखा एससीओ। तो एससीओ क्या है? एससीओ जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय है। वजह क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन चल रही है उसको शांत करने के लिए रशिया ने यहाँ पे बात उठाई है। अब ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में, ठीक है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो है ये यूरोपियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। और इसमें इंक्लूड में इंडिया और पाकिस्तान भी है। तो इसमें टोटल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 8 मेंबर है। कितने मेंबर है? 8 मेंबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मुझे दिखा सेंट्रल विस्टा क्या है। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। वजह क्या है कि जैसे जो हमारे अपोजिशन है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि कोविड-19 के समय आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, तो सेंट्रल विस्टा के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अब ये आपको बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। उन्होंने बोला कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सेंट्रल विस्टा है क्या? तो सेंट्रल विस्टा वो दिल्ली का 3.5 किलोमीटर एरिया का वो एरिया है जहाँ पे पार्लियामेंट और राजपथ और राष्ट्रपति भवन जैसे क्षेत्र है। और इसमें ट्रायंगल शेप में जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, उसको फिर से रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये एक तरह से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। क्या है? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, इस वजह से ये चर्चा में है। सेंट्रल विस्टा ये दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली का जो राजपथ और एरिया जो है 3.5 किलोमीटर है। और इसमें ये कितने का प्रोजेक्ट है? तो ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा कि FATF का गठन कब हुआ था। तो FATF के बारे में बता दूं तो FATF जो बनी थी वो 1989 में बनी थी। कब बनी थी? 1989 में बनी थी। और इसका जो ये G7 की पहल में ये बना था। और इसका जो एम है, स्टार्टिंग में जब ये बना था तो इसका जो एम था वो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना था। लेकिन 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को भी इसमें लाया गया। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि FATF की जब इसको बनाया गया था तो इसका स्टार्टिंग में एम क्या था, तो स्टार्टिंग में एम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना था, लेकिन बाद में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखा NDRF क्या है। तो NDRF बता दूं ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 46 में इसका वर्णन किया गया है। और ये ध्यान रखना, सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है। और NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। क्या नाम है? नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? तो जैसे कि अभी प्रधानमंत्री का जो कोविड-19 के तहत जो पैसे दिए जा रहे थे तो उसको बोला जा रहा था कि उसके बारे में पारदर्शिता दिखाई जाए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल कर दिया है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो NDRF ये कौन से सेक्शन में है? तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 46 में। कौन से है? सेक्शन 46 में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक दिखा IAEA क्या है। तो IA जो है ये यूरोपियन नेशन लेकर आए थे। ये यूरोपियन नेशन लेके आए थे। तो ये जो IAEA जो है वो ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखना है। इस वजह से ये चर्चा में है क्योंकि ईरान की जो दो साइड्स है उसकी ये चेकिंग की बात कर रहा है, लेकिन उसमें ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये तो इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है, ओके। और इसके बारे में देख लेते हैं। तो IAEA इसका फुल फॉर्म है, ये आपको बता दूं पहले। तो ये न्यूक्लियर के पीसफुल यूज़ के लिए किया गया है। और इसका गठन जो हुआ था वो 29 जुलाई 1957 को हुआ। तो इनका गठन कब हुआ है? 29 जुलाई 1957 को। और ये जब स्थापित हुआ था तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशनल के रूप में स्थापित हुआ था। और न्यूक्लियर सेफ्टी और सेफ गार्ड की बात करता है ये, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों है? तो ये ईरान का न्यूक्लियर यूज़ की वजह से चर्चा में है, उसकी चेकिंग की बात कर रहा है। तो इसने एक रिजोल्यूशन पास किया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा कि इंडिया का टॉप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग स्टेट कौन है। तो इंडिया का टॉप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है और गुजरात है। यहाँ पे 24% तक की कमी आई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खेलो इंडिया प्रोग्राम अभी चर्चा में है, तो इसका क्या उद्देश्य है। तो ये 1000 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई। इसमें टैलेंटेड प्लेयर को आइडेंटिफाइड करना था, ठीक है। और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, किल्लादी कहाँ पर है। किल्लादी ये चर्चा में है। तो किल्लादी तमिलनाडु में है और ये किल्लादी जो है वो एक्सकेवेशन साइट है और ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि रोजगार के अवसर पर हर गांव हर घर गरीब कल्याण रोजगार अभियान अभी लॉन्च की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो लॉन्च की गई है वो बिहार के तेलिहार ग्राम में, और जिला कौन सा है, खंगड़िया और बालदौर प्रखंड है। बेलदौर प्रखंड है बिहार का, तेलिहार ग्राम और खंगड़िया जिला और बेलदौर प्रखंड में ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें बोला गया कि 125 दिनों का ये अभियान है। कितने दिनों का अभियान है, 125 दिनों का अभियान है। और ये प्रवासी कामगारों की आजीविका के अवसर हेतु है। और ये कितने जिलों में चलेगा, तो ये 16 जिलों में चलेगा। और इसमें जो इसकी खास बात ये है कि इसमें कामगारों की रुचि व कौशल के अनुसार उनको काम दिया जाएगा। ओके, तो अगर आपको पूछता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान किसने लॉन्च किया, तो इसने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। और 125 दिन का काम है और प्रवासी कामगारों के लिए, और 16 जिलों में चलेगा ये। और कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, तो इसको बिहार के तेलिहार ग्राम, खंगड़िया जिला और बेलदौर प्रखंड में लॉन्च किया गया है। ओके, एक क्वेश्चन और दिखा, सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो सत्यभामा पोर्टल जो लॉन्च किया वो खान मंत्रालय ने लॉन्च किया। अब सत्यभामा पोर्टल के बारे में आपको बता दूं, सत्यभामा पोर्टल का जो फुल फॉर्म है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये सत्यभामा का फुल फॉर्म है। और इसका विकास किसने किया, तो इसका विकास जो NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा किया गया है। और नीति आयोग ने इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया, नीति दर्पण पोर्टल के साथ इसको एकीकृत किया गया है। नीति दर्पण पोर्टल, ध्यान रखना कौन सा पोर्टल है, नीति दर्पण पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है कि मीसियस किस देश से संबंधित है। तो ये चाइना से संबंधित है और ये पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है विश्व का। ध्यान रखना, ये विश्व का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अगर मान लो पूछता है कि मीसियस क्या है, तो ये पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि विश्व का है। और चाइना ने इसको 2016 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 2016 में। और इसकी खासियत क्या है कि इसने संचार लिंक के प्रकाश कणों यानी कि फोटॉन्स का प्रयोग किया, जिससे चर्चा में है। और ये आपको पता ही होगा फोटॉन सबसे बेहतर माना जाता है। फिर उसके बाद है भारत की पहली 150 मिलियन डॉलर की कंपनी बनी है। तो भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की जो कंपनी बनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है, जो कि मुकेश अंबानी की है। फिर एक क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी इस बार की, एवरी एक्शन काउंट्स। क्या थी इसकी थीम, एवरी एक्शन काउंट्स। इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 20 जून 2001 को। इसको स्टार्ट कब किया गया था, 20 जून 2001 को। तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो ये 20 जून को मनाया गया है। और इसको स्टार्ट किया गया था 20 जून 2001 को। और इस बार की थीम क्या थी, एवरी एक्शन काउंट्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ये कल का जो आपका द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।